वेलकम टू आवर चैनल स्किल इन अ बॉक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू चौहान, मैं हूँ मास्टर ट्रेनर इन स्किल इन अ बॉक्स एंड मैंने सोचा क्यों ना मेरी एक्सपर्टीज से आपको कुछ नई चीजें सिखाई जाएं। अगर आप वही सिंपल बोरिंग कपड़े पहनते पहनते परेशान हो गए और मेरी तरह नए कपड़े नहीं खरीदना चाहते तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी एम्ब्रॉयडरी सिखाने वाली हूँ जो हर एक बिगनर, यानी कि अगर आपने कभी सुई भी नहीं उठाई है तो आप आसानी से ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और एक सिंपल से कपड़े को एक नया बहुत सुंदर रूप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स बना सकें। इस वीडियो के लिए आपको जरूरी है एक कोई भी फैब्रिक जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक एम्ब्रॉयडरी हुक एंड आपको लगेंगे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स एंड अ निडल। तो जल्दी से सामान ले लीजिए ताकि हम कुछ नया और क्रिएटिव बना सके। ओके, तो सबसे पहले जो हम स्टिच सीखने वाले हैं वो है बैक स्टिच। अब यहाँ पे हमें उल्टी सिलाई नहीं करनी है, एक्चुअली हमें उल्टी ही सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से हम सबसे पहले धागा इस पॉइंट से लेकर जाएंगे। अब नॉर्मल हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वापस सेम लाइन पर आप इसको लेके जाइए। अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि सीधी लाइन, सीधी कढ़ाई हो रही है तो बैक क्यों? बैक इसीलिए क्योंकि अब देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे बाहर निकाला एंड वापस हम इसे इस तरीके से पीछे लेकर जाएंगे एंड अब हम यही प्रोसेस पूरी लाइन ऐसे रिपीट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन हम पीछे बैक स्टिच कर रहे हैं, यानी कि हम आगे जाते हैं, हम फिर पीछे जा रहे हैं, हम फिर अपनी नीडल को वापस आगे लेकर आएंगे। इसीलिए इस स्टिच का नाम बैक स्टिच कहा जाता है। एंड यहाँ पे हमारी एक बैक स्टिच रेडी हो गई है। अब अगर आप कभी भी स्टिच कर रहे हैं तो आखिर हमें नॉट कैसे लगानी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा ये थ्रेड है, हल्का सा यहाँ पे फैब्रिक को भी साथ लेते हुए इस तरीके से इस निडल को निकालेंगे। निडल को इस तरीके से निकालने के बाद वापस जो ये लूप बन रहा है, इस लूप में इस तरीके से प्रेस कर देंगे एंड इसे अच्छे से पीछे यहाँ पर हाथ लगा के थोड़ा सा जो हमारी स्टिचेस हमने कर रहे हैं इसको इस तरीके से पकड़ लेना एंड देन इसको इस तरीके से हल्का सा हम खींचेंगे एंड यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारी सबसे पहली हमारी बेसिक बैक स्टिच रेडी है। अब हम सीखने वाले हैं हमारी दूसरी टेक्निक यानी दूसरी एम्ब्रॉयडरी का नाम है रनिंग स्टिच। अब इस रनिंग स्टिच में हमें भागना नहीं है लेकिन ये बहुत ही आसान स्टिच है। अगर आपको पता हो, कांता एम्ब्रॉयडरी में हम सिर्फ रनिंग स्टिच इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टिच के ज़रिए हम पूरी एक कांता एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम जो भी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं सेम डिस्टेंस पर करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर जैसे मैंने इस तरीके से एक छोटा सा स्टिच, हाँ यहाँ पे मैंने छोटी सी स्टिच बना ली है। अब जितना डिस्टेंस यहाँ पे मैंने स्टिच का लिया है इतना ही डिस्टेंस मैं छोड़ के वापस थ्रेड को बाहर निकालूंगी। सेम डिस्टेंस को फॉलो करना है, यानी कि ये पूरा इक्वल होना चाहिए, ये स्टिच पूरी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल हमारा स्पेस भी होना चाहिए। नाउ अभी हमारी रनिंग स्टिच हो गई है रेडी। रनिंग स्टिच में याद रखना, जैसे हमने बैक स्टिच में नॉट लगाया था वैसे ही सेम हम रनिंग स्टिच में नॉट लगाएंगे। याद रखिए हल्का सा फैब्रिक भी साथ लेना है हमें। अब हमारी तीसरी स्टिच का नाम है व्हिप स्टिच। व्हिप स्टिच के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप है कि जैसे हमने रनिंग स्टिच करी थी सेम एग्जैक्टली हम यहाँ पर एक और रनिंग स्टिच करेंगे। लेकिन हाँ, रनिंग स्टिच एंड व्हिप स्टिच डिफरेंट है और वो डिफरेंट कैसे है वो आपको बहुत जल्द देख के पता चल जाएगा। अब जल्दी से, जैसे हमने रनिंग स्टिच करी थी, हम जल्दी से व्हिप स्टिच भी कर लेंगे।
अब अगेन हम जल्दी से इसमें नॉट बांध देंगे एंड कोई और दूसरा सुंदर से कोई कलरफुल सा कलर लेकर हम अपनी निडल में डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने नॉट लगा दी है, जल्दी से इसको कट कर लेंगे एंड विल यूज़ अनदर कलर नाउ। अब यहाँ पर हमने एक दूसरा कलर ले लिया है, जहाँ पे हमने हमारी एम्ब्रॉयडरी ख़त्म करी थी, स्टिच जो लास्ट थी उससे सेम डिस्टेंस पे थोड़ा सा आगे मैंने ये दूसरा थ्रेड लिया है। अब इस थ्रेड को हम इसमें एक तरीके से हुक क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे स्टिच के अंदर से लेकर जाना है। जैसे यहाँ पे मैं राइट साइड से इस थ्रेड को निकालूंगी तो लेफ़्ट साइड से दूसरी स्टिच में ये इस तरीके से अंदर जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टिच का डिस्टेंस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अब हमारी चौथी स्टिच का नाम है चेन स्टिच, यानी कि हम इस एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड के थ्रू एक चेन बनाने वाले हैं। अब वो लोहे की चेन नहीं बट थ्रेड की चेन ज़रूर होगी। सबसे पहले अगेन हमने यहाँ पे थ्रेड निकाल लिया है, लेकिन अब आपने जहाँ से जिस होल से आपने थ्रेड निकाला है वापस आप अपनी निडल उसमें डालेंगे। यहाँ पे थंब से इस थ्रेड को पकड़ के रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे एक लूप बनाया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इधर आप इसे वापस थ्रेड को लीजिए एंड यहाँ पर इसको इस तरीके से लूप में थ्रेड को डाल के कर दीजिए। सेम अब हम प्रोसेस रिपीट करेंगे, जहाँ से हमने थ्रेड निकाला था वापस उसमें वहाँ पे निडल डालेंगे। एंड अब यहाँ पर हमारी चेन स्टिच रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी पांचवी स्टिच पर, जिसका नाम है स्टेम स्टिच। अब यहाँ पर भी हमें सेम, सबसे पहले हम जैसे रनिंग स्टिच का जो सबसे पहला मेथड होता है उस तरीके से हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वापस चेन स्टिच में जैसे हमने इस थ्रेड को पकड़ा था इसे इस तरीके से पकड़ लीजिए एंड इसको इस तरीके से यहाँ पर लेके जाएंगे हम। पीछे ध्यान रखिएगा थ्रेड अटक ना जाए, जैसे हमारा यहाँ पे थ्रेड ऑलमोस्ट अटक गया था। अभी इसको पकड़ा है हमने, हम यहाँ पर वापस इस थ्रेड को सेंटर में डालेंगे एंड अब इसको धीरे धीरे इस तरीके से हम कर लेंगे। अब सेम हम यहाँ पे पीछे जाएंगे एंड हम इस थ्रेड को इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे। अब हमारी सिक्स्थ स्टिच का नाम है स्प्लिट स्टिच, यानी कि जो भी हम यहाँ पे स्टिच करने वाले हैं वो हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। अब वो कैसे स्प्लिट करना है वो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो हम जैसे रनिंग स्टिच या किसी भी स्टिच में जो सबसे पहला स्टेप है एक बेसिक स्टिच करना, वो हमने कर लिया है। अब हम वापस इधर एक थ्रेड लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 2 स्टिचेस हैं, इनके बीच में, यस, इनके बीच में हम हमारे इस थ्रेड को लेके जाएंगे। यहाँ पे जब ये कर रहे हो तो इधर से वापस इसे पुल कर लेना थोड़ा सा एंड देन हमारा ये हो गया। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टिच का नाम है फेदर स्टिच। फेदर स्टिच के लिए आप ऐसे 3 लाइन या फिर 3 डॉट्स बना सकते हो। सेंटर वाला डॉट छोड़ते हुए हम इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे सेंटर में से थ्रेड को निकालो एंड इस तरीके से इसे
मार्क कर लो। अब हम यहाँ पे हमारी सेकंड डॉट के पास की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पर इधर सेंटर डॉट में से इस तरीके से थ्रेड को निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे बाजू वाले हम डॉट पे गए एंड अब हमारी नेक्स्ट स्टिच का नाम है हेरिंग बोन स्टिच। हेरिंग बोन स्टिच बेसिकली एक ट्रायंगल एंड थोड़ा सा क्रॉस लुकिंग स्टिच होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थ्रेड निकाल लिया है। अब यहाँ पर अगर आपने मेरी तरह लाइंस नहीं बनाई हैं तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप थोड़ा सा स्लैंट में अपने थ्रेड को लेके जाएंगे ताकि आपको एक स्ट्रेट गाइडेंस मिल सके। अब यहाँ पे आप अपना इस तरीके से थ्रेड डाल लेंगे। थ्रेड डालने के बाद वापस आप यहाँ पे थोड़ा सा लेके आइए एंड अब हम वापस यहाँ पर जाएंगे। अगेन अब हम यहाँ पर गए, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस रखा है। वापस हम इस तरफ अपने थ्रेड को लेके आएंगे एंड इसको इस तरीके से निकालेंगे एंड सेम हम यहाँ पर अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा से में वापस थ्रेड निकालेंगे बाहर। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टिच का नाम है लीफ स्टिच, यानी कि लीफ अगर हमें बनानी है तो हम किस तरीके से स्टिच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लीफ की शेप बना ली है। अब यहाँ पे मैं थ्रेड इस तरीके से लेके जाऊँगी। अब इस थ्रेड को आगे इस तरीके से एक स्ट्रेट स्टिच करिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मेरी स्टिच थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूँगी। इस तरीके से पकड़ो एंड इसको एंड इट इज़ गुड टू गो, ठीक है। अब यहाँ पर सेम लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से हम यहाँ पर सेम जो यहाँ पे हम जहाँ पे हम थ्रेड इसको लेके जा रहे हैं सेम यहाँ पे लेके जाएंगे। सेम हम यहाँ से भी थ्रेड को अगेन ऊपर लेके जाएंगे। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टिच का नाम है लेज़ी डेज़ी। लेज़ी डेज़ी एक तरीके से फ्लावर होता है। तो इस फ्लावर की स्टिच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसे लाइंस बना ली हैं। मैंने कुछ बहुत क्लोजली लाइंस बनाई हैं, कुछ थोड़ा सा स्पेस देके बनाई हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसे बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से थ्रेड को बाहर निकाला है। सेम जहाँ से हमने थ्रेड निकाला था वापस सेम उसमें इस तरीके से हम थ्रेड डालेंगे। यहाँ पर वापस इसे एज अ हुप हम बनाएंगे। अब आप चाहे तो इसको और थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए अगेन इस हुप को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको लगता है थ्रेड्स थोड़े से आपके अनइवन है, अनइवन थ्रेड्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ लेके जाएंगे ताकि जो प्रेशर पड़ेगा तो ये जो थ्रेड्स हैं सारे इक्वल हो जाएंगे। अब जब एक बार ये हो जाए तो वापस इसको हम इस तरीके से पीछे कर देंगे। अब ये होने के बाद हम इस तरफ जाएंगे, दूसरी लाइन पर गए, अगेन थ्रेड बाहर निकाला। अब ये तो चलो हमारी एक तरीके से लेज़ी डेज़ी हो गई, लेकिन दूसरा तरीका है कि हमने अभी 2 थ्रेड्स इस्तेमाल करे हैं। अब इसको हम और ज़्यादा हमने 2 थ्रेड्स इस्तेमाल करे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। एक थ्रेड को फोल्ड करके हमने ड्यूअल थ्रेड बना के हमने यहाँ पे डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एज ए सिंगल थ्रेड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें मोर रिफाइंड लेज़ी डेज़ी का लुक दे सके। अब यहाँ पे जल्दी से हम नॉट बांध लेंगे एंड यहाँ पर इसे सिंगल थ्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने सिंगल थ्रेड ले लिया है। सिंगल थ्रेड से भी हम सेम वही करेंगे जो हमने यहाँ पे करा था।
अगेन सेम यहाँ पे वापस लेकर जाएंगे थ्रेड को, यहाँ पे इस तरीके से इसे बाहर निकालेंगे। अभी हम गोना मेक इट अ लिटिल बिग। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बनाने वाली हूँ। जो मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई है मैं इनको फॉलो नहीं करने वाली। एंड अब इसको वापस यहाँ इस तरीके से पीछे डाल देंगे। ओके अब हमारी नेक्स्ट स्टिच का नाम है बुलियन स्टिच। बुलियन स्टिच के लिए एक तरफ से हमने इस तरीके से थ्रेड निकाला है। अब यहाँ पर हम वापस इस तरीके से थ्रेड डालेंगे, बीच में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रखिएगा। अब वापस जहाँ से हमने स्टार्टिंग में थ्रेड डाला था वहाँ पे हम निडल डालेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे निडल डाली। अब इस निडल पे मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हुक बनाऊंगी। एक बार जब ये हुक बन जाएंगे तो यहाँ से जो ये थ्रेड है एक्सेस थ्रेड निकाल लेंगे एंड यहाँ से मैं हमारी इस तरीके से हमारी नॉट बनके रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टिच का नाम है फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट बेसिकली एक डॉट जैसा दिखता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक थ्रेड ले लिया है। थ्रेड लेने के बाद मैं इस तरीके से निडल पे, जैसे हमने बुलियन नॉट में, बुलियन स्टिच में हमने ऐसे बार बार इसको हमारी सुई पर लपेटा था, सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। बार बार हम इसे अपनी सुई पे लपेटेंगे, फिर वापस इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। याद रखिए अपने थ्रेड को साथ में पकड़ के रखिएगा। अब ये होने के बाद इस तरीके से इसको बांध लीजिए। ये होती है आपकी फ्रेंच नॉट। अब सेम प्रोसेस को हम करीबन 1 से 2 बार रिपीट करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टिच है ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच के लिए हमको इस तरीके से सबसे पहले थ्रेड बाहर निकालना है। अब आप इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग, बेसिकली यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग, एक तरीके से ट्रायंगल बनना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे लेके जाओगे एंड यहाँ पे स्ट्रेट जहाँ पे आपने ये थ्रेड है, स्ट्रेट इसके यहाँ पर वापस थ्रेड को बाहर निकालोगे एंड इस तरीके से आप इसे कर दोगे। सेम चीज़ अब हम इसे रिपीट करेंगे। वापस नीचे गए, नेक्स्ट स्टिच जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच यानी कि ये जो पूरा बॉक्स है, हम इस पूरे बॉक्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से, स्टिच से पूरा कवर कर देंगे। तो सबसे पहले एक तरफ से थ्रेड निकालो, फिर दूसरी तरफ हम वापस थ्रेड लेकर जाएंगे एंड वापस इसी साइड से हम थ्रेड को बाहर निकालेंगे एंड वापस इसको हम इस साइड लेके जाएंगे। अब इसको जल्दी जल्दी हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है कुछ इस तरीके से, ताकि ये जो पूरा हमारा बॉक्स है ये पूरा बॉक्स फिल हो जाए। अब हमारी सैटिन स्टिच बन के रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टिच की तरफ। ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट स्टिच पे चलते हैं जिसका नाम है शेवरॉन। ये थोड़ा हमारे हेरिंग बोन स्टिच से सिमिलर है। सो सबसे पहले हम दूसरी साइड से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से एक स्टिच लेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से वापस जैसे हमने उस टाइम पे करा था इस तरफ लेकर जाएंगे। अब हम इसको
इस तरीके से अंदर लेकर जाएंगे। अब हम वापस इसको थ्रेड को इस तरीके से निकालेंगे। अब हम इसे वापस सेंटर के इसके बीच में से निकालेंगे एंड हम इस थ्रेड को यहाँ पर लेकर जाएंगे। वापस हम इसे इस तरीके से लेके जाएंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से इस थ्रेड को बाहर निकालेंगे। बाहर जब हम निकाल लेंगे तो वापस हम इसे इधर लेकर आएंगे। अब हमारी शेवरॉन स्टिच रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टिच की तरफ, जिसका नाम है ओपन क्रेटन। ये जितना टिपिकल एंड फैंसी नाम लगता है उतनी फैंसी स्टिच ज़रूर नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर दिखने वाली स्टिच है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी हमारी ब्लैंकेट स्टिच जैसी होती है। तो अब यहाँ से हमने इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे जैसे हमने पिछली बार करा था। इसकी सेम स्ट्रेट में इसको इस तरीके से लेके जाएंगे। अगेन इसको इस तरीके से हुक में बनाएंगे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे करा है सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड से भी करेंगे। बेसिकली ब्लैंकेट स्टिच, लेकिन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, अब यहाँ पर हमारी ये स्टिच बन के रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टिच एंड आखिरी स्टिच पे, जिसका नाम होता है एक वुवन वी, जिसको एक तरीके से हम फ्लावर भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी एक फ्लावर बनाना है, दिस इज़ अ गो टू गो स्टिच। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाइंस बना ली हैं। अब लाइंस बनाने के बाद व्हाट आई विल डू इज़ कि इस तरीके से मैं यहाँ पर इन लाइंस पे थ्रेड से एक बेसिक स्टिच लगाने वाली हूँ, जिसके चारों ओर से हम इस थ्रेड को घुमा कर लेकर जाएंगे ताकि इट गिव्स अस एन इल्यूजन ऑफ अ 3D थ्रेड, 3D फ्लावर। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से ये चारों ओर स्टिचेस कर ली हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ एक तरफ से मैंने इस तरीके से अपना ये थ्रेड निकाला है। अब मैं इसको चारों ओर एक थ्रेड के ऊपर से एक थ्रेड के नीचे से पूरी तरफ ऐसे लेकर जाऊँगी। जैसे एक थ्रेड के ऊपर से और एक थ्रेड के नीचे से निकाला, फिर दूसरे थ्रेड के ऊपर एंड एक के नीचे से निकालेंगे। एंड अब हमारा यहाँ पे रोज़ बन के रेडी हो गया है। अब हमारी ये सारी बेसिक स्टिचेस रेडी हो चुकी हैं। सो ये थी कुछ 17 अलग अलग एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, जिनको आप कंबाइन करके इस्तेमाल करके काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे आप अपनी सिंपल बोरिंग डेनिम जीन्स को थोड़ा नया लुक दे सकते हैं। आप अपनी डेनिम जैकेट हो गई, शर्ट हो गई, नॉट इवन शर्ट, आपके स्वेट शर्ट्स होते हैं, हम सर्दियों में कितने बार ऐसे बोरिंग स्वेटर्स पहनते हैं, उनको अलग अलग सुंदर नया लुक दे सकते हो अपने कुर्ते पे, अपनी शर्ट। ये सारी चीज़ों पर आप ये एम्ब्रॉयडरी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट इवन दिस, बट आप सिर्फ कपड़ों पे ही नहीं, आप खुद एक बड़े सुंदर आर्ट पीसेस बना सकते हैं, जैसे कैनवस पर एम्ब्रॉयडरी करके।
लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, ये तो थी कुछ बेसिक एम्ब्रॉयडरीज, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे ही एडवांस एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा हमारे कोर्स में इनरोल, जिसमें आप एडवांस एम्ब्रॉयडरी लाइक जरदोजी, आरी वर्क, मिरर वर्क एंड कई सारी ऐसी एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे एंड हर वो चीज़ जो एक प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी है। एंड इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। वो साथ में मिलेगी एक किट जिसमें सुई से लेके सिलाई तक वो एक हर चीज़ है जो आपको एक डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी है। एंड 1-on-1 लाइव सेशंस विद दी ट्रेनर्स। ऐसा नहीं है कि आप 40 बच्चों की भीड़ में बैठ के सिर्फ पढ़ेंगे, नहीं, आपको 1-on-1 अटेंशन मिलेगी, पर्सनलाइज ट्रेनिंग मिलेगी आपके ट्रेनर्स से। एंड आखिर में आपको मिलता है आपका पर्सनल पोर्टफोलियो एंड वेबसाइट। एंड अगर आप भी ऐसे ही प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इनरोल इन आवर कोर्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड ये यूजफुल थी तो कमेंट डाउन बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस के साथ आती रहूँगी। बाय बाय।